वो प्रैक्टिस सेट नंबर 71 को कवर करेंगे और ये इसके जितने भी जो डिटेल सेक्शन है उसको कवर करने का कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अशोक ने जो है अपने आप का जो है अपनी धम्म आपका यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी। तो ये जो है अशोक के द्वारा बोधगया से शुरुआत किया जाता है अपनी धम्म यात्रा का। ठीक है, तो 1 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस आपका बौद्ध संगीति के दौरान जो है वो बौद्ध धर्म जो है स्थावीर और महासांघिक आपका में विभाजित हो गया। तो 2 आपका जो है सेक्ट में डिवाइड हुआ था आपका बौद्ध धर्म। कौन कौन सा था, तो स्थावीर और महासांघिक इसको बोलते हैं। ठीक है, तो स्पेशली ये आपका द्वितीय आपका जो है बौद्ध संगीति हो जाएगा, तो 2 का बी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अलाउद्दीन के शासन काल में भू राजस्व की दर क्या थी। तो उपज का जो है वो आधा भाग लिया जाता है, यानी 50% आपका लिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे 1/2 बोल सकते हैं या 50% में हो सकता है। ठीक है, तो 3 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है किस आपका वेद में जो सिंचाई के साधन के रूप में जो नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है। तो ये वेद बताना है, तो स्पेशली ये वेद जो है वो आपका अथर्ववेद बात करता है कि आपका सिंचाई के साधनों के लिए जो है नहर का यूज़ किया जाता था अथर्ववेद के अनुसार। 4 का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है ना। 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेवाड़ से जो है युद्ध और संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण आपको उपलब्धि थी। तो मेवाड़ से जो है युद्ध और संधि जो है वो स्पेशली जहांगीर की जो है वो उपलब्धि रही थी। ठीक है, अकबर के शासनकाल तक जो है वो इस तरह की कोई संधि नहीं हुई थी, लेकिन जैसे जहांगीर आता है तो वो जो है वो आपका मैत्रीपूर्ण जो है वो आपका रवैया रखता है जहांगीर मेवाड़ के साथ। तो 5 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि औरंगजेब ने जो है वो किस सूफी सिलसिले को अपनाया था। तो औरंगजेब जो है वो नक्शबंदी आपका सूफी सिलसिले का जो है अनुयायी था। तो 6 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर कृष्णदेव राय का महत्वपूर्ण संबंध किस देश से था। तो पुर्तगाल देश से जो है वो कृष्णदेव राय का जो है वो संबंध था, और कृष्णदेव राय जो थे वो तुलु वंश से संबंधित थे। ठीक है, याद रखेंगे सुलुभ, याद रखेंगे सुलुभ। 8 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आपका औद्योगिक प्रक्रियाओं के स्वचालन के कारण जो है वो बड़ी संख्या में श्रमिकों की आपका रोजगार छिन जाता है क्या। तो औद्योगिक प्रक्रिया के स्वचालन के कारण जो होते हैं वो आपका बड़ी संख्या में श्रमिकों की क्या होती है कि जो है वो आपका रोजगार छिन जाती है। तो इसे कहा जाता है, स्पेशली ये कहते हैं हमारा जो संरचनात्मक आपका बेरोजगारी कहते हैं। तो 8 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका वस्तु जीएसटी में शामिल नहीं है। तो ये जीएसटी में कौन सा शामिल नहीं है, तो ये मानव और उपभोग के लिए जो शराब आपका जीएसटी में शामिल नहीं होते। पेट्रोलियम उत्पाद है, रत्न और आभूषण है, दवाएं भी है। तो 9 का सी हो जाएगा। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है तो पैसे की मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि आपका ब्याज की तो यह होगा कब, तो ब्याज की दर कम होगी तो क्या होगा, किस पे असर पड़ेगा। तो जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है तो पैसे की मांग क्या हो जाती है, कम होती है। यह तब होता है जब ब्याज की दर कम होती है। तो 10 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। नंबर प्रश्न में बात करें तो विधान परिषद की आपका कुल सदस्यों में से जो कितने सदस्य राज्य में रह रहे आपका स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो स्पेशली जो ये होते हैं आपका 1/12 जो सदस्य होते हैं जो आपका जो है स्नातक द्वारा आपका निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कितने सदस्य, तो 1/12 सदस्य हो जाएंगे। और ये किस में, तो अपर हाउस ऑफ द स्टेट जिसको कहते हैं, विधान परिषद जिसको कहते हैं। ठीक है, तो विधानसभा होता है और एक आप जानते हैं कि विधान परिषद होता है। विधानसभा क्या होता है, लोअर हाउस ऑफ द स्टेट होता है। विधान परिषद क्या होता है, अपर हाउस होता है। याद रखेंगे तो विधान परिषद जो होता है वह स्नातक 101/12 सदस्य चुने जाते हैं। 12 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का जो है शपथ ग्रहण करते हैं। तो ये किस आर्टिकल के थ्रू है, तो ये आर्टिकल जो है राष्ट्रपति के द्वारा बात करता है। तो 12 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना।
13 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा जो है वो सही है। तो अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में जो है लोकसभा में इसे जो है वो स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं होता है। ये 13 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सही। ठीक है, तो 13 का डी आप मानेंगे। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो 14 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में बात करते हैं, बिल्कुल सही। अध्यादेश जो है वो आपका राष्ट्रपति के द्वारा 123 के द्वारा आपका जारी किया जाता है। संयुक्त आपका जो है वो अधिवेशन आपका 108 अनुच्छेद 108 बात करता है। राज्यपाल का जो है वो आपका 154 नहीं, आपका 155 होता है, याद रखेंगे। तो यही आपका गलत हो जाएगा, 14 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से जो है किसने केंद्रीय विधान सभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। तो ये स्पेशली अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा M.A. जिन्ना जी हो जाएंगे। तो 15 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से जो है वो किस महापुरुष में ने जो है मैजनी आपका गैरीवाल्डी, शिवाजी और जो है श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए जो है रहे भी थे और केंद्रीय सभा के सदस्य भी चुने गए थे। तो ये स्पेशली जो है वो आपका लाला लाजपत राय जी हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 16 का सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो भारतीय आपका निर्वाचन आयोग के अनुसार एक आपका राष्ट्रीय दल के रूप में जो है मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में जो है वो मान्यता आपका प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना चाहिए। तो कम से कम जो होता है ये आपका कम से कम 4 राज्य में होना चाहिए। तो 17 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह जो है वह कौन सा आपका मूल रंग है जिसे टीवी के पर्दे पे विभिन्न रंग प्रकट होता है। तो स्पेशली क्या हो जाएगा कि ये लाल होगा, रेड, ग्रीन और क्या होगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे BGR इसको बोलते हैं। तो 18 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो विषाणु जनित रोग नहीं है। तो स्पेशली जो है ये आपका विषाणु जनित रोग नहीं है। तो क्षय रोग नहीं होता है। टीबी जो होता है बैक्टीरिया से होता है, ना कि आपका जो है याद रखेंगे वायरस से। ठीक है, तो याद रखेंगे बैक्टीरिया से होता है। रेबीज वायरस, खसरा और पोलियो जो होता है सब क्या होते हैं, वायरस के थ्रू होता है। और जो है वो टीबी जो है वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तो 19 का डी हो जाएगा। सिरका और बेकिंग आपका सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो ये स्पेशली सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2 हो जाएगा। तो 20 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि महिलाओं में जो है उदर के आपके निचले भाग के दोनों और कितने अंडाशय स्थित होते हैं। तो महिलाओं में जो है उदर के निचले भाग में जो है वो कितने अंडाशय होते हैं। तो एक जोड़ी अंडाशय आपको देखने को मिलेंगे। तो 21 का ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल आपका स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग जो है आधा भाग जो है वो कौन स्थिरीकृत करता है। तो स्पेशली जो होते हैं शैवाल इसको जो है स्थिरीकृत करते हैं। हमारे जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है आधा भाग आपका जो है वो शैवाल यानी करते हैं। तो 22 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो टिड्डी, तितली, बिच्छू, झींगा सभी जो है किस आपका संघ के उदाहरण है। तो ऑर्थोपेडा संघ के उदाहरण है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक एंटीबायोटिक किस आपका बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस आपका प्रिसस के द्वारा होता है। तो 24 का ए हो जाएगा। आप जो भी प्रोनाउंस करते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है ना, 24 का ए होगा। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो इनमें से जो है वो कौन जो है धमनी का कार्य नहीं है। तो स्पेशली 25 नंबर प्रश्नों को अगर देखें तो यहाँ पे धमनी का कार्य कौन सा नहीं होगा। तो इनमें जो है वो रुधिर जो है दबाव के साथ आपका धीरे धीरे बढ़ता है, यही आपका जो है धमनी का कार्य नहीं होता है। 25 का सी हो जाएगा। यह रुधिर को जो हृदय से आपका अंगों की ओर ले जाती है, बिल्कुल सही। यह जो है लाल रंग की होती है। इनकी जो दीवारें जो होती है मोटी और पेशीय होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 का सी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से कौन जो है वो कीटों से प्राप्त नहीं होता है। तो कीटों से प्राप्त कौन सा नहीं होता। तो 26 का जो हो जाएगा मोती जो है सीप से प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिए, ना कि कीटों से। रेशम, लाख और जो होते हैं आपका शहद जो कीट से मिलते हैं, लेकिन मोती जो है सीप से मिलते हैं, याद रखेंगे।
तो 26 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ जो है ग्राफीन होता है, तो ग्राफीन जो होता है कार्बन का जो है नैनो प्रतिरूप होता है, तो 27 का बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि अधिकांश आपका प्राणियों के आपका जीवित पदार्थ का लगभग जो 80% पदार्थ क्या है, तो प्रोटीन होता है। तो ये क्या हो जाता है कि आपको प्रोटीन का बना होता है, प्राणियों का जीवित पदार्थ 80% प्रोटीन होता है, तो 28 का ए हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है, तो बायोस्फीयर जो होता है सबसे बड़ा होता है। बायोस्फीयर वन्य जीव अभयारण्य, जैविक उद्यान और नेशनल पार्क में जो बायोस्फीयर जो होता है लार्ज जो है एरिया कवर करता है, ठीक है। तो 29 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो विश्व का जो है सबसे आपका जो है शुष्क रेगिस्तान कौन है, तो अटाकामा हो जाएगा, चिली का याद रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 30 का ए हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सी जो है वह नदी मकर रेखा को 2 बार आपका काटती है, तो लिम्पोपो रिवर जो होता है वो मकर रेखा को 2 भागों में काटती है, ठीक है, 2 बार काटती है लिम्पोपो, ठीक है, याद रखेंगे। मकर रेखा अर्थ देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विषुवत रेखा आप जानते हैं 0 डिग्री से डिनोट करते, ऊपर जो है वो कर्क रेखा होता है, नीचे मकर रेखा, तो ये लिम्पोपो नदी जो ये आपका मकर रेखा हो गई, तो लिम्पोपो नदी जो होती है ना वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो याद रखेंगे। 31 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समय प्रश्न में बात करें तो मौर्य काल में जो है शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र कौन था, तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र की अगर बात करें तो ये तक्षशिला हो जाएगा, तो 32 का डी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका किसके सुझाव पे जो है वो आपका बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था, तो स्पेशली ये बात करें तो जॉन शोर के आपका जो है वो सुझाव पे आपका बिहार में गोलघर का जो है निर्माण हुआ था। वायसराय कौन था, तो उस समय याद रखिएगा कार्नवालिस था, ठीक है, कार्नवालिस हो जाएंगे, ठीक है ना, याद रखेंगे, गवर्नर जनरल। 33 का ये हो गया। 34 नंबर प्रश्न में बात करें पुर्तगाली ने जो है वो अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई थी, तो स्पेशली जो है वो आपका कन्नूर में जो है वो दूसरी फैक्ट्री बनाई थी पोर्टुगीज ने, ठीक है, याद रखेंगे, पोर्टुगीज जिसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जाए 32 नंबर प्रश्न में कि आपका जो है सूरत का जो है वो आपका संधि किन के मध्य हुई थी, तो स्पेशली जो है वो आपका सूरत की संधि जो होती है वो आपका अंग्रेजों है और जो है वो रघुनाथ राव के बीच होती है, तो 35 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है बुनकरों की हड्डियों से आपका भारत की जो है वो भूमि सफ़ेद हो गई। उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है, तो ये स्पेशल लॉर्ड विलियम बेंटिक का हो जाएगा, तो 36 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को जो निम्न में से किसने आपका प्रारंभ किया था, तो महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था जो है हॉल मैकेंजी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, तो 37 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक आपका निम्नलिखित में से कौन है, तो ज्योतिबा फुले जी हो जाएंगे, 38 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में बात करें तो यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टरटराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में उक्त आपका टिप्पणी किसने की थी, तो ये जो है वो आपका मेढक वाला जो है वक्तव्य दिया गया था हमारे जो है लाला बाल गंगाधर तिलक के जी के द्वारा, तो 39 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए अगला बताया जा रहा है कि पंडित मदन मोहन मालवीय किस आपका वर्ष हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे, तो मदन मोहन मालवीय जी जो है वो 1928 में जो है हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं, 40 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में बात करें तो है किसने जो है वो क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांक की चेत कहा था, तो आपका जो है वो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि किसने जो क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांक का आपका चेत कहा था, तो महात्मा गांधी हो जाएंगे, 41 का ए हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में बात करें जो पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा, तो ये स्पेशली जो है वो ए और सी हो जाएगा, यानी मौसम के लिए उत्तरदायी कौन कौन से, पृथ्वी की परिक्रमण गति हो जाएगी, पृथ्वी का जो है अपने अक्ष पे जो है वो 23.5 डिग्री झुका होना भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका घूर्णन नहीं होता है मौसम परिवर्तन में, परिक्रमण और जो है वो आपका क्या होता है, टिल्टेड कितना होता है, अर्थ जो है वो आपका 23.5 डिग्री झुका होना, ए और सी जो है वो सही हो जाएगा, 42 का डी हो जाएगा।
43 जो होता है उसका देख लीजिए क्या है। 43 में बताया जा रहा है कृष्ण राज सागर बांध या जलाशय किस नदी पे बना हुआ है, तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा कावेरी रिवर पे, ठीक है। याद रखेंगे कावेरी और कृष्णा हो जाएगा इस तरह से जो है, ठीक है। 43 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन से जो है मृदा में जो है नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं या बढ़ाते हैं, तो ये स्पेशली अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका जो है नाइट्रोजन को मृदा में बढ़ाता है आपका जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, बिल्कुल सही। कोयले द्वारा जो है आपका जो मनुष्य द्वारा कोयले का जो है जलना, बिल्कुल गलत। वनस्पति की मृत्यु भी जो है वो आपका मृदा में जो है नाइट्रोजन को बढ़ाएगा और जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन भी बढ़ाता है, तो 1 और 3 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 44 का सी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की जो है वो जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार भारत के जो है निम्नलिखित राज्यों में से कौन जो है एक राज्य है न्यूनतम आबादी वाला राज्य है, तो ये न्यूनतम आबादी वाला राज्य की अगर बात करें तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो पंजाब जो है वो आपका न्यूनतम आपका आबादी वाला राज्य हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तर से आपका दक्षिण में व्यवस्थित करने वाले जो है निम्नलिखित में से क्रम कौन सा है, तो दक्षिणी अंडमान हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे क्या है कि आपका लिटिल अंडमान होगा, कार निकोबार होगा और ग्रेट निकोबार होगा। तो याद रखेंगे साउथ अंडमान हो गया, लिटिल आपका अंडमान हो गया और कार निकोबार हो गया और ग्रेट निकोबार हो जाएगा। तो 46 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर्वत आपका कैस्पियन सागर और लाल सागर के बीच स्थित है, तो वो कैस्पियन सागर और लाल सागर के ये काला सागर के बीच जो है वो काकेशस पर्वत आपका देखने को मिलेगा। 47 का ए हो जाएगा। ये लाल सागर नहीं काला सागर है, ठीक है। याद रखिए कैस्पियन सी हो गया और जो है वो ब्लैक सी के बीच में आपको पर्वत काकेशस आपको पर्वत मिलेगा, ठीक है। 47 का ए हो गया। 48 नंबर प्रश्न में बात करें तो धातुओं की जो है सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील होती है, तो पोटेशियम नाम आपको सबसे ज़्यादा क्रियाशील आपका जो है धातु देखने को मिलेगा जिसको के से डिनोट करते हैं। 48 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 49 नंबर में प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि उत्तरी और पश्चिमी आपका भारत में जो सर्वाधिक आपका जो है संख्या में तांबे के आपके सिक्कों को जो किसने जारी किया था, तो उत्तरी और पश्चिमी भारत में जो है वो आपका तांबों के सिक्कों को जारी सर्वाधिक करने वाला कुशाण थे। तो 49 का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे। 50 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से कौन जो है वो आपका कौन सा बल जो है आपका प्रकृति में सबसे ज़्यादा आपका बल माना जाता है, तो आपका जो है शक्तिशाली बल जो होता है नाभिकीय आपका बल होता है जो हमारे प्रकृति में सबसे ज़्यादा जो है वो आपका पावरफुल बल के रूप में जाना जाएगा। तो 50 का ए हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ आंसर वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अभी जो है वो देख लीजिए आप लोग स्मरणीय तथ्य को, इम्पोर्टेंट होता है पॉलिटिकल सेक्शन का ये है आपका, ठीक है। यहाँ पे पहले पॉइंट में बताया जा रहा है स्मरणीय तथ्य में कि राज्य विधानमंडल को जो है वो 17 हन उसका 17 वचन और विघटन करने का अधिकार किसका होता है, तो ये राज्यपाल करते हैं। 17 आह्वान करते हैं, 17 अवसान भी कहते हैं, विघट या फिर विघटन जिसको कहते हैं उसको सत्र का अवसान भी कहते हैं। सत्र खत्म करना और विघटन एक ही बात है, ठीक है। तो ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगर बात करें हम लोग कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का उल्लेख किया गया है, तो 100 अनुच्छेद आपका जो है ये बात करता है 160 है, ठीक है। तो याद रखेंगे विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति जो है वो आर्टिकल 160 के द्वारा किया जा सकता है। थोड़ा ब्लर है लेकिन मैं बोल देती हूँ तो आपको ईजिली हो पाएगा, ठीक है ना। विधानमंडल का उच्च सदन कहा जाता है, विधान परिषद को कहा जाता है। और निम्न सदन कौन से होते हैं आपका, तो ये विधान परिषद होता है। याद रखेंगे ये विधान सभा हो जाएगा, ठीक है। विधान परिषद जो है अपर हाउस होता है, लोअर हाउस जो होता है विधानसभा हो जाएगा, ठीक है ना। बताया जा रहा है क्या कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो है विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का होना चाहिए। तो आपको विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो है विधानसभा के यानी आपका जो है लोअर हाउस के कुल सदस्यों के जो है 1/3 भाग होना चाहिए अपर हाउस यानी विधानसभा के सदस्यों की संख्या, ठीक है। मान लीजिए कि आपका 30 है आपका जो है विधानसभा में, तो इसका 1/3 याद रखेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से याद रख ले सकते हैं।
वर्तमान में 2022 तक जो है भारत में जो है कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो 6 राज्यों में आपको विधान परिषद देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, तो याद रखेंगे आपको 6 राज्यों में, ठीक है। यानी आपका जो है विधान परिषद यानी आपका उच्च सदन की बात कर रही है। विधान परिषद का जो सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो विधान परिषद का 30 वर्ष आपको होना चाहिए न्यूनतम आयु। विधान परिषद के कुल सदस्यों का कितना भाग जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो 1/6 भाग जो है राज्यपाल मनोनीत करते हैं। विधानसभा में जो सदस्यों की आपका अधिकतम और न्यूनतम आपका संख्या क्रमशः हो सकता है। तो विधानसभा में जो अगर बात करें यहाँ पे क्या होगा कि विधानसभा में जो है वो अधिकतम 500 आपका सदस्य और न्यूनतम जो होते 60 आपका सदस्य होने चाहिए। विधानसभा की मैं बात कर रही हूँ, ना कि विधान परिषद में। याद रखेंगे कि विधानसभा का जो है वो सदस्य बनने हेतु उम्र कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम उम्र की बात जो है वो 25 है और विधान परिषद की 30 है। अभी ऊपर आपने देखा होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है तो राज्यपाल जी के द्वारा किया जाता है। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है तो मुख्यमंत्री जी होते हैं आपका राज्य मंत्रिपरिषद के जो है आपका जो आपका प्रधान होते हैं। मुख्यमंत्री के समस्त कार्य का उल्लेख किया गया है तो आर्टिकल जो है वो आपका 167 जो है वो मुख्यमंत्री की आपका जो है वो कार्य का बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्र शासित आपको प्रदेशों का शासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो ये अगर बात करें यूटीज की तो ये आपका राष्ट्रपति देखते हैं, याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए विभिन्न आपका सूचियाँ और जो है वो विषय है। संघ सूची में कितने आपका जो है विषय है, तो आपका 97 आपका संघ सूची में आते हैं मूल। और राज्य सूची में कितने हैं, तो राज्य सूची में 66 होते हैं। और समवर्ती सूची जिसपे जो है वो सेंटर भी बना सकते हैं कानून, और जो है वो आपका कौन बनाते हैं, तो स्टेट भी बना सकते हैं। तो टोटल कितने हैं, तो आपका जो है 47 आपके मूल है। याद रखेंगे समवर्ती सूची जो कंकरेंट आपका लिस्ट 47, राज्य सूची में 66 और संघ सूची में आपका 97, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए कौन कौन से संघ सूची है, तो ये रक्षा है, विदेशी मामले हो गई, जनगणना हो गई, रेल आपका परिवहन हो गया। उसके अलावा जो है देखेंगे, थोड़ा दूर कर देती हूँ, रेल परिवहन, टेलीफोन, डाक और तार हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संधि हो गई, ये सब जो है वो आपका सेंटर यानी संघ की सूची होती है। 97 टोटल है, ठीक है। और भी है जो आपका विजिबल नहीं है, ठीक है। कृषि को देखेंगे, ये आपका जो है स्टेट का है। यहाँ पे कितने, तो टोटल 66 मामले हैं। स्थानीय स्वशासन, लोक व्यवस्था, कारागार, भू राजस्व, सिंचाई और पुलिस है। याद रखेंगे कारागार, लोक व्यवस्था और पुलिस आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेट का। आपका जो समवर्ती सूची में देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपका शिक्षा हो गया, समाचार पत्र हो गया, परिवार नियोजन जो होता है आपका, शिक्षा दोनों बना सकते हैं, सेंट्रल स्टेट दोनों, समाचार भी दोनों, परिवार के लिए नियोजन के लिए भी दोनों कानून बनाते हैं, वन के लिए भी दोनों बनाते हैं, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, उसके अलावा कारखाना हो गया, ठीक, फैक्ट्री वगैरह। आर्थिक नियोजन सबसे ज़्यादा आपको पूछा जाता है, याद रखेंगे ये समवर्ती सूची का भाग है, ठीक है। टोटल 47 है समवर्ती सूची में, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग, थोड़ा सा जो है वो आपको विजिबल नहीं होगा तो मैं कोशिश करती हूँ आपको बोलने का, आप देख लीजिएगा। संसद को राष्ट्रीय हित की आपके ध्यान में रख करके राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है। तो संसद को जो है राष्ट्रीय हित पर ध्यान रखने के लिए जो है राज्य सूची के विषय पे जो है वो आपका कानून बनाने का अधिकार आर्टिकल 249 के तहत दिया जाता है संसद को, यानी 249 के तहत। संसद को जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आपको समझौते को प्रभावित करने हेतु राज्य सूची के विषय पे जो है कानून बनाने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 253 बात करता है। अंतर्राष्ट्रीय याद रखेंगे 253, राष्ट्रहित में जो है 249 हो जाएगा, ठीक है। दोनों अलग अलग है। केंद्र राज्य संबंधों पर जो आधारित आपका सरकारी आयोग का गठन कब किया गया, तो 1983 में किया गया, तो याद रखेंगे, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि सरकारी आयोग की जो है वो केंद्र राज्य संबंध सुधार हेतु अंतिम रिपोर्ट आपका कब पेश की गई थी, तो 1987 में, 4 वर्षों के बाद, याद रखेंगे 1987 है यहाँ पे। यहाँ पे गठन है आपका कब, तो 1983 में। और अंतिम आपका जो है रिपोर्ट कब पेश की गई थी, 1987 में। आगे याद रखेंगे कि केंद्र सरकार ने जो है केंद्र आपका राज्य संबंधों को समीक्षा हेतु पूंजी आयोग का गठन कब किया गया, तो पूंजी आयोग जो है वो आपका 2007 में स्टैब्लिश किया गया था, याद रखेंगे। सरकारी आयोग 1983, रिपोर्ट कब आई, तो 1987 में जो है वो आपका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। पूंजी आयोग जो है वो 2007 में आपका आता है। और ये तीनों जो है वो आपका केंद्र राज्य संबंध भी है पूंजी आयोग का, और सरकारी आयोग भी जो है वो केंद्र राज्य संबंध की बात करता है, ठीक है। तो याद रखेंगे,
ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैंने जैसे आपको समझाया। मिलते हैं अगली वीडियो में डियर, खुद का ख्याल रखिए, बढ़ते रहे, टेक केयर।